नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर थर्जमाल में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे FY BBI और BMS का एक और टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परसेंटेज के। एक्चुअली परसेंटेज है क्या? तो दोस्तों परसेंटेज इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन विथ अ डिनोमिनेटर 100। परसेंटेज क्या है? एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है और न्यूमरेटर क्या होता है 1 होता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेशियो विद अ कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म विद 100। ओके, इसे परसेंटेज कहा जाता है। और परसेंटेज इज द वैल्यू पर 100। अगर मैं बात करूं कि 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 100 में से 5, 100 में से 5। तो 100 में से एक्चुअली आपके पास कितनी वैल्यू अवेलेबल है वो क्या शो करता है? परसेंटेज शो करता है। एंड इट इज एक्सप्रेस बाय दिस सिंबल। एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इनटू द 100। जैसे आपके पास समझो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है 2/3, तो 2/3 मतलब कितना परसेंट होता है? तो इसे आप क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 200 डिवाइड बाय 3। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो अगर किसी भी पॉजिटिव फ्रैक्शन को आपको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसे क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे बेसिक क्वेश्चन से जो हम स्कूल डेज से करते आ रहे हैं। स्कूल डेज में क्या होता था, जब हमें एग्जाम्स होती हमारी यूनिट टेस्ट एग्जाम्स होती थी या सेमेस्टर एग्जाम्स होती है, हमें कुछ मार्क्स मिलते थे तो उस पर हम परसेंटेज निकालते थे कि हमें कितने परसेंटेज ऑफ द मार्क्स मिले। तो यहाँ पर वैसे ही समझते हैं कि ए स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट अपेयर हो रहा है, उसे कितने मार्क्स मिलते हैं 438 मार्क्स मिलते हैं। कितने आउट ऑफ 600? तो उसकी परसेंटेज कितनी हो गई ये हमें निकालना है। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले आपको कितनी मार्क्स मिली है 438 मार्क्स मिली है। कितने में से? 600 में से। ये हो गई आपके फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। अगर 438 को अगर हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया तो 438 डिवाइड बाय 6 हमें मिलता है 73। तो इट शोज द 73%। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से कि सोमाली एंड रूपाली ऐसे दो फ्रेंड्स है या दो कंटिजेंट्स है, टुगेदर इन्वेस्टेड ₹4 लाख। दोनों ने मिलकर कितने लिए 4 लाख रुपीस एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। सोमालीज इन्वेस्टमेंट इज 48%। तो देखो इन्वेस्टमेंट है तो टोटल तो ये 100% हो गई इन्वेस्टमेंट। अब इस 100% इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो दो लोग हैं। कौन है? सोमाली और रूपाली। तो अगर इसमें से अगर सोमाली की इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो कितनी है 48%। अगर सोमाली की इन्वेस्टमेंट 48% है तो 100 में से 48 माइनस कर देंगे, दैट इज 52। तो 52% किसकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट? रूपाली की हो जाएगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितनी है 4 लाख। तो आप बताइए कि रूपाली की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है? परसेंटेज में नहीं पूछा कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पूछिए। तो क्या कहे रूपाली की इन्वेस्टमेंट 52% है। 52% किसकी? 4 लाख की। तो 52% मतलब 52 डिवाइड बाय 100 मतलब अगर 100 रुपये लगाते हैं तो उसमें से 52 रुपीज़ रूपाली लगाती है। तो 4 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसमें से रूपाली का कितना होगा शेयर? तो हम क्या कर देंगे इसे डिवाइड इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर देंगे, दैट इज 52 into 4 lakh divide whatever comes divide by 100, that is 2,08,000 2,08,000 ये इन्वेस्टमेंट किसकी हो जाएगी? रूपाली की हो जाएगी। बाकी जो अदर 4 लाख में से ये माइनस करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट बचेगी वो किसकी हो जाएगी? सोमाली की हो जाएगी। ये 48% ऑफ 4 लाख निकाल ले तो भी हमारा क्या होगा सोमाली की इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मात्रे स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन अदर आइटम्स रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग आइटम ऑफ ₹18,000 ऑन सेविंग। मतलब समझ लेते हम ये जो मिस्टर मात्रे हैं, मिस्टर मात्रे की जो इनकम है वो 100 के बराबर है। अब इस 100 में से तो मुझे पता चल गया कि 30 किधर गए। इस 100 में से मुझे ये भी पता चल गया 20 कहाँ गए। और इस 100 में से मुझे ये भी पता चल गया 25 किधर गए।
तो अगर हम इस पूरे कैलकुलेशन को परफॉर्म करें तो 30 प्लस 20 प्लस 25 तो मिलता है 75। तो 75% इनकम का तो अपने पास हिसाब है, बाकी किसका नहीं है? 25% का नहीं है। ये 25% क्या है? उनकी सेविंग है। तो ये 25% सेविंग में कितनी आ रही है? 18,000 आ रही है। अगर 25% 18,000 है तो 100% कितना होगा? अपना प्रोपोर्शन वाला टेक्निक। तो क्या हो जाएगा? ये परसेंट छोड़ दो, आप क्या करोगे? सिंपली 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25। तो अगर 25 फोर ज़ा करें, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा तो कितना होता है? 100। दैट इज़ 18,000 इंटू 400। 18,000 इंटू 400 नहीं 4, दैट इज 72,000। तो 72,000 हो गई इनकम मिस्टर मात्रे की। अभी 72,000 में से 30% रेंट पे देते हैं, 20% फूड पे देते हैं, 25% अदर आइटम्स पे देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार वॉज सोल्ड बाय कंसिडरिंग 10% डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू में रिडक्शन होना टाइम के साथ। तो 10% डेप्रिसिएशन पे अगर किसी गाड़ी को बेचा गया मतलब 90% वैल्यू मिली है उसको कितनी? 90% वैल्यू मिली है। अच्छा, अब ये 90% वैल्यू कितने के बराबर है? 9 लाख के बराबर है। ये 90% वैल्यू किसके बराबर है? 9 लाख के बराबर है। तो 100% वैल्यू कितनी होगी? तो क्या करेंगे? वही अपनी टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो क्या हो जाएगा? 9 वन ज़ा 9 10 ज़ा 1 और 1 0 यहाँ पर कैंसिल, तो ये 10 हो गया। फाइनली आंसर कितना है? 10। और ये 10 जो आएगा आंसर, ये प्राइस है तो ये लाख में आएगा। तो क्या आ जाएगा अपना? 10 लाख कार की ओरिजिनल वैल्यू थी।